तुला राशि वाले दोस्तों, क्या आप अपने व्यापार में और अपनी पब्लिक लाइफ में एक बहुत बड़ा धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस शोहरत, उस नाम और उस बेहिसाब मुनाफे के लिए जिसकी तलाश में आपने काफी लंबा संघर्ष किया है? 13 से 19 अप्रैल का यह ऐतिहासिक और जादुई सप्ताह आपकी जिंदगी में, खासकर आपके करियर और आपकी आमदनी में एक ऐसा सकारात्मक भूचाल लाने वाला है जो आपके विरोधियों के होश उड़ा कर रख देगा। क्योंकि 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके सप्तम भाव यानी आपके व्यापार, पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज के भाव में अपनी उच्च राशि मेष में पूरे राजसी ठाट बाट के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। और तुला राशि वाले दोस्तों, इस बात पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि सूर्यदेव आपकी कुंडली में लाभ भाव यानी 11वें भाव के स्वामी है। जब लाभ भाव का स्वामी सप्तम भाव में जाकर उच्च का हो जाए तो यह वैदिक ज्योतिष का एक ऐसा शक्तिशाली राजयोग है जो आपको रातों रात बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, समाज में रुतबा और अपार धन दिला सकता है। और दोस्तों, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सप्ताह के अंत में 19 अप्रैल को आपके खुद के राशि स्वामी, धन और आकर्षण के कारक शुक्र देव भी आपके अष्टम भाव में अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करने वाले हैं। पूरी तरह से तैयार हो जाएं, क्योंकि यह हफ्ता आपको राजाओं जैसी शानो शौकत और बेशुमार सफलता देने के लिए आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे प्यारे और बहुत ही संतुलित तुला राशि वाले दोस्तों, 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल, मंडे से लेकर संडे तक का यह पूरा सप्ताह आपके लिए किसी स्वर्ण अवसर या किसी बहुत बड़े वरदान से कम नहीं है। वीडियो की शुरुआत में ही बिना आपका ज्यादा कीमती समय लिए मैं आसमान में बैठी ग्रहों की पूरी स्थिति आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा देता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह पता रहे कि कौन सा ग्रह आपको कहां से और कैसे फायदा पहुंचा रहा है। दोस्तों, इस समय ज्ञान और कृपा के कारक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके सोए हुए भाग्य को पूरी तरह से जगा रहे हैं। अपनी वक्री चाल से चलते हुए केतु महाराज ने आपके 11वें भाव लाभ भाव पर सिंह राशि में अपना मजबूत डेरा डाला हुआ है। वहीं भ्रम और अचानक घटनाक्रम के कारक राहु देव आपकी राशि के पंचम भाव कुंभ राशि पर संचार कर रहे हैं। आपकी राशि के छठे भाव यानी मीन राशि में इस समय ग्रहों की एक भारी भीड़ जमा हो रखी है, जहां ऊर्जा के कारक मंगल, बुद्धि के कारक बुध और कर्मफलदाता शनिदेव एक साथ संचार कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया, 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव इस छठे भाव की भीड़ से निकलकर आपके सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि मेष में राजसी प्रवेश कर जाएंगे। वहीं सप्ताह के अंत में 19 अप्रैल की दोपहर को आपके राशि स्वामी शुक्र देव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वे आपके सप्तम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव यानी अपनी ही राशि वृषभ राशि में अत्यंत मजबूत स्थिति में रहेंगे। चलिए अब इन सभी ग्रहों की इस अद्भुत चाल का आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर क्या जादुई और चमत्कारी असर पड़ेगा, इस पर बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही विस्तार और गहराई से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, व्यापार और आपकी आर्थिक स्थिति की। तुला राशि वाले दोस्तों, इस हिस्से को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपके छठे भाव में शनि, मंगल और बुध संचार कर रहे हैं। छठा भाव नौकरी, कंपटीशन और शत्रुओं का होता है। यहाँ इन क्रूर ग्रहों का बैठना आपके लिए बहुत ही शुभ है। यह आपके विरोधियों को पूरी तरह से पस्त कर देगा। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिस्पर्धा क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन इस हफ्ते का सबसे बड़ा जो गेम चेंजर बदलाव है वो है 14 अप्रैल को सूर्यदेव का आपके सप्तम भाव में आना। सप्तम भाव व्यापार का, बिजनेस पार्टनरशिप का और डेली इनकम का होता है और सूर्यदेव आपकी कुंडली में लाभ आपके स्वामी है। जब लाभ आपका स्वामी व्यापार के भाव में
उच्च का होकर बैठ जाए तो यह व्यापारी दोस्तों के लिए किसी बहुत बड़ी लॉटरी खुलने जैसा होता है। आप अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह समय सबसे बेस्ट है। आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा सरकारी टेंडर या कोई इंटरनेशनल डील आसानी से लग सकती है। समाज में आपकी पब्लिक लाइफ में आपका मान सम्मान और आपका रुतबा तेजी से बढ़ेगा। जो दोस्त नौकरी में है उन्हें अपने पब्लिक रिलेशन से और अपनी टीम से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और इसके बाद 19 अप्रैल को जब आपके राशि स्वामी शुक्र देव अष्टम भाव अपनी ही राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको अचानक से गुप्त रूप से कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई आर्थिक मदद या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और आपकी फिटनेस की। दोस्तों, राशि स्वामी शुक्र का अष्टम भाव में जाना और छठे भाव में मंगल और शनि जैसे ग्रहों का संचार आपके स्वास्थ्य को लेकर आपसे थोड़ी सी सावधानी जरूर मांगता है। सप्ताह के मध्य में अत्यधिक काम के बोझ से आपको शारीरिक थकान या जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। वाहन चलाते समय भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। लेकिन 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्यदेव उच्च के होकर अपनी ऊर्जा बिखेरेंगे, आपके शरीर की इम्यूनिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। आप खुद को मानसिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बात करें प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की तो तुला राशि वाले दोस्तों, यह वह क्षेत्र है जहां आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का मुख्य भाव होता है और 14 अप्रैल को एक बेहद गर्म और क्रूर ग्रह यानी सूर्यदेव आपके दाम्पत्य भाव में ही उच्च के होकर बैठ रहे हैं। शादीशुदा दोस्तों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। पति पत्नी के बीच में अहंकार की लड़ाई, ईगो क्लेश या मैं ही सही हूं वाली भावना बहुत तेजी से हावी हो सकती है। मेरी आपको यही बहुत ही खास सलाह है कि घर के मामले में अपना बॉस वाला रवैया बिल्कुल भी मत दिखाइएगा। जवाब देने की बजाय अगर आप थोड़ा शांत रहेंगे और मुस्कुराकर बात को टाल देंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की तो पंचम भाव में वक्री राहु का गोचर प्रेमियों के बीच में एक गजब का आकर्षण पैदा कर रहा है। जो दोस्त सिंगल हैं उन्हें सोशल मीडिया के जरिए या किसी पब्लिक इवेंट में अपना प्यार मिल सकता है। वीकेंड पर आप अपने साथी के साथ बहुत ही बेहतरीन और यादगार समय बिताने वाले हैं। शिक्षा और संतान के क्षेत्र में भी यह सप्ताह आपके लिए शानदार है। नवम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की सीधी 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है जहां राहु मौजूद है। गुरु की यह शुभ दृष्टि राहु के भ्रम को दूर करके विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में बहुत ही शानदार फोकस प्रदान कर रही है। जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं उनके लिए कोई बहुत अच्छी खबर आ सकती है। मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के उस सबसे अहम स्टीक और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, जो पल पल हमारे मूड को कंट्रोल करता है, जो हमारी पूरी दिनचर्या तय करता है। जी हाँ, मन के कारक चंद्रमा का गोचर। हर सवा 2 दिन में अपनी राशि बदलने वाले चंद्रमा इस सप्ताह आपके लिए कब कब और क्या क्या कमाल करने वाले हैं, आए इसे तारीखों के हिसाब से बहुत ही बारीकी से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शानदार और शुभ तरीके से हो रही है। 13 अप्रैल सोमवार को चंद्रमा कुंभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, यानी चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव से गोचर शुरू करेंगे और वहां राहु देव पहले से मौजूद है। तुला राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए गजब की क्रिएटिविटी और बुद्धि का दिन है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही तेज रहेगी। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को सोमवार और मंगलवार की सुबह तक कोई बहुत बड़ा और अचानक मुनाफा हो सकता है। यह समय आपके लिए अपनी कला का प्रदर्शन करने का है। चंद्रमा की अगली चाल में बदलाव से पहले सूर्यदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल की सुबह के 9:38 पर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर एक भाव आगे छठे भाव से सप्तम भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव की यह स्थिति आपके बिजनेस के लिए एक अत्यधिक लाभप्रद गेम चेंजर रहने वाला है। उच्च के सूर्य के इस महागोचर पर विस्तार से वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल पर विजिट करें। इसके बाद 15 अप्रैल की सुबह के 9:37 पर
चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव यानी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुधवार और गुरुवार का दिन पूरी तरह से कंपटीशन और भाग दौड़ का दिन है। यहाँ चंद्रमा आपके छठे भाव में मंगल और शनि के साथ जाकर युति योग बनाएंगे। इन 2 दिनों में कार्य क्षेत्र में काम का दबाव अचानक से आपके ऊपर बढ़ेगा। शत्रु या आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उन्हें पूरी तरह से धूल चटा देंगे। वह आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। इन 2 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा और किसी भी विवाद में पड़ने से बचना होगा। और फिर आएगा आपके लिए इस सप्ताह का सबसे जादुई, पावरफुल और सफलता वाला समय। 17 अप्रैल शुक्रवार की दोपहर के 12:02 पर चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और बहुत ध्यान दीजिएगा तुला राशि वाले दोस्तों, इसी सप्तम भाव में 14 अप्रैल से सूर्य देव भी अपनी उच्च अवस्था में पूरी पावर के साथ बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में मन के कारक चंद्रमा और मान सम्मान के कारक उच्च के सूर्य की यह बहुत ही शानदार और अत्यंत दुर्लभ युति शुक्रवार दोपहर से लेकर पूरे शनिवार की रात तक आपको आपकी पब्लिक लाइफ में सुपरस्टार बना देगी। इन 2 दिनों में व्यापारी दोस्तों के हाथ में कोई बहुत बड़ी और चमत्कारी डील लग सकती है। पब्लिक मीटिंग्स में आपकी बातों का जादू चलेगा। लोग आपकी तरफ मैग्नेट की तरह आकर्षित होंगे। यह 2 दिन सिर्फ और सिर्फ आपके व्यापार को और आपकी इमेज को नई ऊंचाई देने के दिन है। इसका पूरा फायदा आपको उठाना है। और अंत में 19 अप्रैल संडे की दोपहर के 12:30 पर 12:30 चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं। और मेरे दोस्तों, यहाँ सिर्फ चंद्रमा का अकेले का गोचर नहीं है। इसी दिन ठीक इसी समय के आसपास आपके राशि स्वामी और धन के कारक शुक्र देव भी अपनी ही राशि वृषभ में आपकी राशि के में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव में उच्च के चंद्रमा और अपनी ही राशि में विराजमान राशि स्वामी शुक्र देव, यह युति योग अचानक से धन लाभ करवा सकता है। रविवार की दोपहर के बाद आपका मन रिसर्च, ज्योतिष या किसी गहरे रहस्य को जानने में लगेगा। आपको अपने खान पान पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। बाकी यह वीकेंड आपके लिए बहुत ही शांतिपूर्ण रहेगा। तुला राशि वाले दोस्तों, इस शानदार और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह गहराई और विस्तार से की गई ज्योतिषीय चर्चा आपके इस नए सप्ताह को बहुत ही सुरक्षित, सफल और शानदार बनाने में आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो और मेरी यह कड़ी मेहनत दिल से पसंद आई हो तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और तुला राशि के अपने सभी करीबियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस शानदार राजयोग का सही समय पर पूरा फायदा उठा सके। ज्योतिष की ऐसी ही एकदम सटीक, प्रामाणिक, सरल, ज्ञानवर्धक और जमीनी जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। इस वीडियो को अपना बहुत ही कीमती समय देने और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह पूरा सप्ताह सुख, शांति और बड़ी सफलताओं से भरा हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और जय माता दी।